सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th के बैच में त्रिकोणमिति पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आइए बिना विलंब किए हुए त्रिकोणमिति पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। देखिए अगर हम अभी कोई लिखेंगे नहीं, फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं, यहां देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं बोलिए? त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का एग्जाम में क्या रोल है, इस चैप्टर को हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ने का अप्रोच रहेगा, उस चीज को हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। यहां देखेंगे सारे बच्चे लोग, जब भी अगर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ें तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर का आपका दो तरह का रोल है। एक आपका इसका जो रोल होता है वो आपका लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन कहने का मतलब अगर आप क्लास 11 जाते हैं या आप क्लास 12 जाते हैं, या तो क्लास 11th में या तो क्लास 12th में आप जाते हैं, तो 11th और 12th में दो सेक्शन में, एक आपके मैथ के सेक्शन में और एक आपके फिजिक्स के सेक्शन में, कोई भी ऐसा चैप्टर आपका नहीं होगा मैथ में, क्लास 11 में और क्लास 12 में कोई भी ऐसा चैप्टर मैथ नहीं होगा जिसमें आपका त्रिकोणमिति का प्रयोग नहीं आएगा। सारे चैप्टर्स में प्रयोग आएगा, और उसमें जो प्रयोग आएगा उसमें जो भी आज हम लोग रिजल्ट की चर्चा करेंगे, जो भी फार्मूला का चर्चा करेंगे, जो कंसेप्ट का चर्चा करेंगे, ये सब सेम लगभग आपका ये 11 और 12th के आपके बैच में बेसिक के रूप में काम करेगा वहां। तो लॉन्ग रन में आपका ये बहुत फायदेमंद होगा क्लास 11th और 12th में भी, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसको शॉर्ट रन में इसका कितना फायदा है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट रन में हम लोग देखिए, ये त्रिकोणमिति चैप्टर को कभी भी आइसोलेट करके नहीं पढ़ा सकता है। इसको त्रिकोणमिति और साथ में ही त्रिकोणमिति आपके एनसीईआरटी बुक का जो है वो चैप्टर नंबर कहवा है 8वां। अगर 8वां त्रिकोणमिति है तो चैप्टर नंबर 9वां जो आपका है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो जब भी पढ़ेंगे तो दोनों को एक साथ लेकर के, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को आइसोलेट करके नहीं, यानी त्रिकोणमिति अलग और त्रिकोणमिति का प्रयोग अनुप्रयोग अलग, दोनों साथ में लेकर पढ़ते हैं। अगर दोनों चैप्टर के साथ लेकर के अगर शॉर्ट रन में चर्चा करें चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को, तो लगभग दोनों चैप्टर मिला करके हम लोग के एग्जाम में अगर 200 मार्क्स में इसको देखते हैं, 200 मार्क्स में देखते हैं, तो कम से कम 30 मार्क्स आपका जो होगा, लगभग 30 ही नहीं कहिए, लगभग आपका 30 से 40 मार्क्स जो होगा वो सिर्फ आपका इस दो चैप्टर से होगा। यानी अगर कोई विद्यार्थी सिंपली जिनका मैथ बहुत कमजोर है, अगर वो चाहते हैं कि सिंपली हमको मैथ के एग्जाम में पास करना है, अगर ये त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर के ऊपर कमांड बना लिए तो सिंपली मैथ का आपका एग्जाम पास आउट हो सकते हैं। 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है सिंपली इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें लगभग आपका 2 क्वेश्चन, लगभग आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्कर कंफर्म रहता है। 5 मार्कर कंफर्म है, 2 से 3 क्वेश्चन, ये दोनों चैप्टर से, त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग से। लगभग आपका 2 से 3 प्रश्न 5 मार्क्स का फिक्स रहता है, तो 5 या 15 नंबर तो ऐसा ही हो गया। लगभग इस चैप्टर से आपका लगभग मिला जुला करके 15 क्वेश्चन आपका यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपका 5 या 15 मार्क्स हो गया 5 मार्क्स वाला में, और लगभग 15 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, तो 15 गुने 1 15 मार्क्स आपका हो गया ऑब्जेक्टिव से, और 15 मार्क्स आपका हो गया 5 नंबर वाले से। और लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका 2 नंबर वाला पूछता है, मतलब आपका अगर 2 मार्क्स वाला देखे, 2 मार्क्स वाला में आपका लगभग 10 मार्क्स, 15 15 30 और 10 40 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आता है। और जानते हैं सबसे इसमें खूबसूरती क्या है, ये चैप्टर इस प्रकार का होता है, आपके बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। ये चैप्टर इस प्रकार का होता है,
टोटली ए टू जेड ये जो चैप्टर आपका होता है, ये चैप्टर आपका होता है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड कहने का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप सारे कंसेप्ट को आप जान रहे हैं, अगर रिजल्ट आपको नहीं याद है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट अप्लाई नहीं हुआ तो क्वेश्चन में कंसेप्ट जानते हुए भी आपसे प्रश्न नहीं बन पाएगा। मतलब इस चैप्टर को जब हम शुरू कर रहे हैं तभी आप लोग को हम आगाह कर दे रहे हैं, आप लोग को हम सतर्क कर रहे हैं कि इस चैप्टर में फार्मूला बिल्कुल टोटल स्टार्टिंग से याद करते चलिएगा। यदि किन्हीं बच्चों को फार्मूला याद करने में परेशानी होगा, याद नहीं करने आएगा, तो क्या काम करिएगा, जब भी घर में फ्री बैठिएगा कोशिश कीजिएगा उस फार्मूला को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक याद ना हो जाए तब तक उसको पेन डाउन करते रहेंगे। क्योंकि 15 ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न पूछता है इसमें लगभग आपका 7 से 8 ऑब्जेक्टिव टोटली फार्मूला होता है। फार्मूला याद है टिक कर लीजिएगा, नहीं याद है वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम पढ़ा तो सकते हैं, हम बता तो सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला याद हम आपके बदले नहीं कर सकते हैं। हमको त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला याद है, अगर आप कहिएगा तभी 10 से 15 मिनट में हम क्लास 10 का 11 का 12 का ए टू जेड फार्मूला आपका लगभग फार्मूला का टोटल संख्या 300 से 400 के आसपास होगा। टोटल ए टू जेड हम बता देंगे आपको शुरू से लेकर अंत तक। सर ये आपको शॉर्ट रन में तो फायदा करेगा ही, क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में लगभग आपका 200 में 30 से 40 नंबर दिलवा करके, ये लॉन्ग रन में जब 10th के बाद आप 11th में जाइएगा वहां आपको सिर्फ मैथ में ही नहीं और मैथ के किसी एक चैप्टर में नहीं बल्कि मैथ के सारे चैप्टर में त्रिकोणमिति का यूज आएगा, और साथ ही साथ मैथ के साथ फिजिक्स में भी आपका बहुत यूज आएगा क्लास 11 और 12 में, और कुछ कुछ पोर्शन केमिस्ट्री में भी इसका यूज आएगा। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमको 30 से 40 मार्क्स देकर के जाएगा। आगे आने वाला जो आपका फर्दर स्टडी है 11-12 का, वहां भी ये लॉन्ग रन में बहुत फायदा करने वाला है आपको। ठीक है, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा इसका आपका खाका बता दिए, क्या एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या बनेगा, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला याद क्वेश्चन बन जाएगा, फार्मूला नहीं याद क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात खत्म। एकदम सिंपल सी बात है, नहीं याद है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसलिए आप लोग को अभी आगाह कर रहे हैं, हर बैच में जब भी हम शुरू करते हैं, आज 12 साल हो गया, जब भी हम शुरू करते हैं हर साल हम यही बात बोलते हैं, और बच्चा लोग हर साल एक ही काम करता है, फार्मूला याद नहीं करता है। तो हम तो बोल करके अपना काम कर दिए, अब देखते हैं आप लोग पुराना ट्रेंड पर चल देंगे या फिर नए ट्रेंड में आप लोग चल करके इतिहास को बदलेंगे और फार्मूला याद करेंगे, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, और बाकी याद करवाने में हम भी आपको मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे कि जितना फार्मूला का डिस्कशन आज होगा, नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे आपसे, हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो स्टार्टिंग का 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का समय लेकर के पूरा फार्मूला एक बार रिवाइज करवा देंगे। ये मेरे तरफ से रहेगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के तरफ से क्या रहेगा कि आप लोग अपने तरफ से एफर्ट लगाइएगा, बढ़िया से एफर्ट लगाइएगा तो बेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर, तो आइए बिना विलंब किए हुए, ये आपका इस चैप्टर का एग्जाम में क्या रोल है, कितना पूछेगा, कितना एग्जाम में रोल है, कितना आने वाले समय में रोल है, हम सब डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, एनी डाउट किन्हीं को यहां तक? कोई डाउट? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सुनिएगा सर, देखिए एक बात दिमाग में डाल लीजिए, जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पाठ की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पाठ में एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे, उस टर्म को जानते हैं क्या? उसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? बोलिए, समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अंग्रेजी में बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही आप लोग के सामने हम समकोण त्रिभुज का नाम रखते हैं, यहां पर एक नाम आप लोग को याद आता होगा, पाइथागोरस का। अरे ना, पहले आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है। समकोण त्रिभुज में
किस भुजा को क्या कहते हैं, आइए सबसे पहले उसका डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा फोकस्ड होकर के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा। सपोज करते हैं हम लोगों के पास एक समकोण त्रिभुज ये है। देखिए इसका नेमिंग करते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन समकोण है, बी। इसमें आपका कोण बी जो आपका है वो, इसको यहां पे नहीं लिखते हैं, इसके नीचे लिखते जस्ट, जिसमें आपका जो है वो कोण बी जो आपका है, ये कोण बी आपका क्या है सर, बोलिए, समकोण है। थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग, कोण बी समकोण है। अब एक बात गौर करिएगा, आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एक भुजा होता है कर्ण, एक भुजा होता है लंब और एक भुजा होता है आधार। यस या नो? सबको मालूम है कि 90 डिग्री के जो सामने, 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उस समकोण त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण। और कर्ण को यहां देखिएगा, समझिएगा, यहां पर कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस। गौर कीजिएगा, कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये बताइए सर, हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर क्या, एच। इसलिए कर्ण को कर्ण भी कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस भी कहते हैं और इसको सूचित करते हैं क्या से, एच से। और आज के बाद इस बात को याद भी आप लोग रखेंगे, आज के बाद इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि ये जो आपका कर्ण होता है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज की क्या होता है, बोलिए, ये आपका होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी क्या भुजा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है वो आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। तो एक बात और याद रखिएगा कि 90 डिग्री के जो सामने रहता है, 90 डिग्री के कोण के जो सामने भुजा रहता है उसको बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस और सूचित क्या चीज से, एच से। अब देखिए आप लोग, इस समकोण के अलावा आपके पास 2 कोण हैं। एक कोण आपका सी है और एक कोण आपका ए है। आप लोग बताएंगे हम किससे लेके चले, सी से लेके चले या ए से लेके चले, ए से। देखिए हम लोग यहां पर चल रहे, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, हम लोग यहां पर चल रहे हैं लेकर के कोण ए से, और इस कोण ए को मान लिया क्या, थीटा। देखिए हमने एक टर्म बताया पहले कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है, 90 डिग्री के जो सामने भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। बताइए ये कोण सटा हुआ कितने भुजा में, 2 भुजा में। कितना भुजा में, तो कोण सटा हुआ 2 भुजा में एक भुजा आपका कहला रहा है क्या, कर्ण। कोण सटा हुआ 2 भुजा में एक भुजा कहला रहा है कर्ण। और जो आपका दूसरा भुजा होता है, ये जो दूसरा भुजा होता है, ये जानते हैं क्या कहलाता है सर, ये दूसरा भुजा आपका कहलाता है, दूसरा भुजा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां गौर कीजिएगा, एक भुजा आपका कर्ण हो गया और दूसरा भुजा क्या कहलाया, क्या कहलाया, दूसरा भुजा कहलाया आधार। आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये बताइए सर, बेस का फर्स्ट लेटर बी, इसलिए आधार को सूचित क्या चीज से, बी से करते हैं। इसलिए आधार को सूचित करेंगे बी से। सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, एक आपका लंब, एक आपका कर्ण, एक आपका आधार। अगर कर्ण का चुनाव हो गया, आधार का चुनाव हो गया, तो जो बच गया भुजा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा लंब। तो आज के बाद इस बात को याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लंब। सर लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुड। लंब को अंग्रेजी में बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर क्या, अरे परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर पी, इसलिए लंब को हम लोग सूचित करते हैं पी से। सर ये आपका लंब हुआ, इसको सूचित किया क्या, जिसे पी से। एक बात गौर कीजिएगा, यहां पर 2 बात याद रखने वाली बात, दो बात को याद रखना अच्छे तरीके से।
90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस सूचित एच से। इस त्रिभुज में आपका एक तो समकोण था, एक कोण ए से हम लेके चले और कोण ए को हमने क्या मान लिया, थीटा। कोण ए को क्या माना, थीटा। अगर कोण ए को थीटा मान लिए तो हम बताए कि कोण जब भी सटा हुआ रहेगा दो भुजा में, एक इस भुजा में है और एक इस भुजा में। कितने भुजा में सटा हुआ, दो भुजा में। तो एक भुजा इसका कर्ण होता है और दूसरा भुजा इसका आधार होता है। देखिए यहां पर जब हम ये बात बच्चा को समझाते हैं ना तो बच्चा यहां समझ जाता है, लेकिन जब इसका इंप्लीमेंटेशन करना आता है, इसका प्रयोग करना आता है, बच्चा वहां नहीं कर पाता, फंस जाता है। ध्यान से समझना, कोण सटा हुआ कितने भुजा में, दो। एक कहलाया कर्ण और एक आधार, एक कर्ण और एक आधार। सर सुनिए, यहां पर हमने कोण ए को क्या माना, थीटा। सर यहां हमने ले लिया कोण ए बराबर थीटा के लिए। कोण ए बराबर किसके लिए बोलिए, थीटा। कोण ए को हमने मान लिया थीटा। बताइए इस समकोण त्रिभुज में कितना भुजा है, तीन। तीन नाम बताओ। पहला बोलो, पहला भुजा एसी, दूसरा भुजा गुड, दूसरा भुजा आपका है ए बी और तीसरा भुजा बीसी। सर जो भुजा एसी था, एसी भुजा क्या कहलाया, एसी भुजा आपका कहलाया कर्ण और कर्ण को सूचित एच से। एनी प्रॉब्लम। ए बी भुजा आधार, ए बी भुजा आपका कहलाया आधार और आधार को सूचित बी से। और बीसी भुजा कहलाया लंब और लंब को सूचित पी से। कितना विद्यार्थी के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर यहां पर तो हमने कोण ए बराबर थीटा लिया तो एसी कर्ण कहलाया, ए बी आधार कहलाया और बीसी लंब कहलाया। अगर हमारा इच्छा हो तो कोण ए को थीटा ना लेकर के अगर कोण सी को थीटा ले तब क्या होगा, आइए उसी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जब उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का अप्रोच रखेंगे। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। यहां पर भी आपका कोण बी जो है, इसी कोण बी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बोलिए समकोण। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इसी कोण बी को क्या, समकोण। यह बात एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम चिरंतन सत्य है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा, या कह सकते हैं इसको अपोजिट हम बोलते हैं, कुछ लोग इसको सामने बोलते हैं कि 90 के सामने, 90 के जो सामने होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बोलिए कर्ण। और बताइए सर कर्ण को सूचित एच से। एनी प्रॉब्लम। यहां पर हमने किसको थीटा माना, ए को। सर अगर दिए गए त्रिभुज में हम कोण सी को क्या मान ले, थीटा। कोण सी को क्या, थीटा। हम बोले थे कोण सटा हुआ कितने भुजा में, एक कहलाता है कर्ण और दूसरा आधार। एक कहलाता है कर्ण और एक आधार। सर तो पहला टचिंग पॉइंट हुआ एसी के लिए, तो एसी कहलाया कर्ण, तो दूसरा टचिंग पॉइंट बीसी के लिए, बीसी क्या कहलाएगा, गुड, बीसी कहलाएगा आधार और आधार को बी से। एक जो भुजा बच गया ये क्या कहलाएगा, लंब, और लंब को सूचित पी से। एनी प्रॉब्लम सर। सर यहां पर हमने कोण सी बराबर किसके लिए, हमने यहां पर कोण सी बराबर ले लिया, कोण सी बराबर यहां पर हमने ले लिया क्या, थीटा। बताइए अभी भी इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तीन। बताइए सर पहला भुजा एसी, दूसरा भुजा ए बी और तीसरा भुजा बीसी। बताइए सर जो भुजा एसी है, एसी क्या, कर्ण। एसी आपका कहलाया कर्ण और कर्ण को सूचित एच से। एसी कहलाया कर्ण और कर्ण को सूचित एच से। ए बी क्या कहलाया, ए बी कहलाया लंब और लंब को सूचित पी से। और बीसी क्या कहलाया, गुड, बीसी कहलाया आधार, आधार को बी से। एक बात गौर कीजिएगा, दिए गए अगर चित्र का हम लोग नामांकन करते हैं, ये आपका फिगर नंबर आपका हो गया फर्स्ट
और अगर इसको हम लोग लिखते हैं फिगर नंबर सेकेंड, अगर दोनों चित्र को हम लोग सामने रख करके देखते हैं तो ये भी चित्र आपका एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका बी समकोण है, और इसमें भी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें भी आपका बी समकोण है। फर्क दोनों में इतना है कि एक में आपका कोण ए बराबर हमने लिया थीटा, और फर्क इसमें है, इसमें हमने कोण सी बराबर क्या लिया, थीटा। एक बात ध्यान देना, एसी यहां क्या था बोलिए, कर्ण। चित्र नंबर पहले में भी एसी क्या है, कर्ण, और चित्र नंबर दूसरे में भी एसी क्या है, कर्ण। मतलब एक बात आज के बाद आप लोग याद रखिएगा, यदि चित्र में या यदि समकोण त्रिभुज में थीटा का मान अगर बदल जाए, यदि थीटा का मान बदल जाए तो पहला में कोण ए बराबर थीटा था और दूसरा में कोण सी बराबर थीटा था, लेकिन दोनों के लिए कर्ण आपका एसी ही हुआ। मतलब अगर त्रिभुज में कोण का मान बदलेगा, समकोण त्रिभुज में कोण का मान बदलेगा, तो आपका कर्ण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बताइए सर, जो आपका चित्र नंबर सेकेंड में ए बी आपका लंब है, वो आपका ए बी इसके लिए आधार, तो ए बी जो इसके लिए लंब है वो ए बी इसके लिए आधार, और जो बीसी इसके लिए आधार है वो बीसी इसके लिए, मतलब लंब इसका एक्सचेंज कर गया, लंब और क्या, आधार। जो ए बी लंब है वो यहां बीसी लंब है, और जो यहां बीसी आधार है वो यहां ए बी आधार है। मतलब सुनिए सर, यहां से एक बात का कंक्लूजन निकलता है। किस बात का कंक्लूजन निकल रहा है, यदि समकोण त्रिभुज अरे बाबू देखिए, यदि समकोण त्रिभुज में थीटा का मान बदल जाए, कर्ण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन आपका जो पहले के लंब होता है वो दूसरे के लिए आधार, और जो दूसरा का लंब होता है वो पहले के लिए आधार का काम करता है। बात समझ में आया? ये बात क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ सर। बताइए, तो समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए एक मैथमेटिशियन, एक आपका महान गणितज्ञ का नाम आया, उनका क्या था, क्या नाम था? उनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था बोलिए? पाइथागोरस। और उन्होंने जानते हैं क्या दिया? यही पाइथागोरस ने एक आपका गणित में एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दिया, और वो समीकरण आपका कहलाया क्या? अरे क्या कहलाया? सिर्फ परिमेय या पाइथागोरस परिमेय? पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? पाइथागोरस ऐसे नहीं बोलिए लमकस। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का, सबसे बड़ी भुजा कौन? कर्ण। मतलब कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन है? लंब और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। सर कैसे बोलता है पाइथागोरस प्रमेय? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण, कर्ण का क्या? वर्ग। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन? एक आपका लंब और एक आपका आधार। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब सिंपल, पाइथागोरस जी ने या पाइथागोरस मैथमेटिशियन जो हैं, इन्होंने एक बात बताया कि जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। सर कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस सूचित एच से, मतलब आपका हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सर इधर स्क्वायर में उधर के अंडर रूट, मतलब क्या हो गया? एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सर आज के बाद इस रिजल्ट को याद रखिएगा, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। सर इसमें अननोन कितना है? 3।
एक आपका कौन H, एक आपका तीनों में से किसी दो का मान दे देगा, H का P, अगर H का और P का दिया तो किसका पूछेगा, B का, अगर P और B दिया तो H, और अगर H और B दिया तो P का। इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा आता है, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या सर, ये जो हमने पूरा ऑपरेशन 15-20 मिनट का समय लेकर के ये पूरा ऑपरेशन जो हमने समकोण त्रिभुज का किया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? हेडिंग दिए सर, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। लिखिएगा, लिखिए त्रिकोणमिति, हेडिंग दीजिए त्रिकोणमिति, हेडिंग दे लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति दे दिए सर हेडिंग। लिखिए, सबसे पहले लिखिए समकोण त्रिभुज, लिख के रख दीजिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक मत लिखिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज को परिभाषित कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप, एक कोण का माप 90 डिग्री के, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप 90 डिग्री के, एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात दिए गए त्रिभुज का, अर्थात दिए गए त्रिभुज का, अर्थात दिए गए त्रिभुज का एक कोण, दिए गए त्रिभुज का एक कोण, दिए गए त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है, उसे एक कोण समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करें, लिखिए, लिखिए समकोण त्रिभुज की या समकोण त्रिभुज में, पैराग्राफ चेंज करके, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं। नंबर फर्स्ट, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। नंबर फर्स्ट लिखेगा कर्ण, नंबर फर्स्ट, बोर्ड पर देखिएगा आप लोग, नंबर फर्स्ट कर्ण,
कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस। नंबर फर्स्ट कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस सूचित एच से, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस सूचित एच से, सूचित एच से, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस सूचित एच से। इसके नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे जो नंबर फर्स्ट आपने लिखा कर्ण और कर्ण को हाइपोटेनस, उसके नीचे एच, उसी के नीचे लिखिएगा यह मतलब कौन? कर्ण। यह समकोण त्रिभुज की, यह समकोण त्रिभुज की, यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। अर्थात यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है। अर्थात कर्ण का मान, अर्थात कर्ण का मान, अर्थात कर्ण का मान हमेशा, हमेशा कर्ण का मान हमेशा अन्य दो भुजा, कर्ण का मान हमेशा अन्य दो भुजा, कर्ण का मान हमेशा अन्य दो भुजा लंब और आधार से, अन्य दो भुजा लंब और आधार से, अन्य दो भुजा लंब और आधार से बड़ा होता है। अन्य दो भुजा लंब और आधार से बड़ा होता है। अन्य दो भुजा लंब और आधार से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड आधार, नंबर सेकेंड आधार, नंबर सेकेंड आधार, नंबर सेकेंड आधार लिख लिए। आधार को अंग्रेजी में सर बेस, आधार को अंग्रेजी में बेस, सूचित स्मॉल बी से, बोर्ड पर लिखा हुआ है सूचित, आधार को अंग्रेजी में बेस सूचित स्मॉल बी से। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड लंब, नंबर थर्ड लंब, लंब को क्या बोलते हैं सर? परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर सर, परपेंडिकुलर सूचित पी से, सूचित पी से, लंब को परपेंडिकुलर सूचित पी से। लिख लिए, लिख लिए, लिखिएगा नीचे, लिखिए। ये हो गया, इतना तक इसको कंप्लीट कीजिए। नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा, डैश लगा के, डैश इस प्रकार डैश लगा के लिखिए ना, लिखिए। महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने, महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने, महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने समकोण त्रिभुज के, महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं लिख लेना सर। तीन भुजा में बताइए सर, पहला कौन? पहला लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। लिखिए ब्रैकेट में तीनों भुजाओं पी, बी तथा एच, पी कौमा बी तथा एच, पी कौमा बी तथा एच, तीनों भुजाओं पी, बी तथा एच, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज में
संबंध बताया है, में संबंध बताया है, में संबंध बताया है, से में संबंध बताया है, उसे चाहे उस संबंध को संबंध बताया है, उस संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उस संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, उस संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उस संबंध को क्या बोलते हैं सर? पाइथागोरस प्रमेय। ये एरो लगा के लिखे थे ना, नेक्स्ट फिर से दोबारा एरो लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लिख के रख दीजिए। फिर से अगला पॉइंट, पाइथागोरस प्रमेय लिख के रख दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, या कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, यह भी लिख लीजिए आप लोग, और सिंपली पाइथागोरस प्रमेय लिख के रख दीजिए। लिखिए सर, समकोण त्रिभुज की, पाइथागोरस प्रमेय लिख दे दीजिए। लिखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, और कर्ण को सूचित एच से, बगल में ब्रैकेट में एच लिख लीजिए, अर्थात कर्ण, ब्रैकेट क्लोज, अर्थात कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग अन्य दो भुजाओं, अर्थात कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन कौन है? लंब और आधार। अन्य दो भुजाओं लंब को सूचित सर पी से, तो बगल में ब्रैकेट में पी, लंब तथा आधार को सूचित बी से, तो बगल में ब्रैकेट में बी, लंब तथा आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, 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 के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लिख लिए सर, के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सर क्या काम करेंगे, इसको पूरा को पिन डाउन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रोनोट कीजिएगा, इसको प्रोनोट कीजिएगा, इसको जस्ट टोटल ये लिखिए, ये नोट कीजिए फ्रक्सा बाबू, इसको नोट करो फ्रक्सा जल्दी से, लिख लिए सर। आइएगा लिखिए। अब एक बात समझिएगा, यहां देखिए चित्र में सर, समकोण त्रिभुज का चर्चा हम लोग लिख लिए अपने कॉपी पर, यस या नो? कर्ण लंब आधार, इसको भी हम लोग लिख लिए अपने कॉपी पर, इसमें भी चर्चा कर दिए। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। सर अभी जस्ट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी डिटेल से अपने कॉपी पर लिख चुके, ठीक है? मतलब ये जो आपका पार्ट था इतना, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब आइए, अब दो समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और दोनों का कोण बदल रहे हैं, तो कर्ण तो उसका समान रह रहा है, सिर्फ लंब जो पहले का था वो दूसरे के लिए आधार, और जो दूसरे के लिए आधार था वो पहले के लिए लंब बन जा रहा है। अरे बन रहा है, चलिए लिखिएगा, लिखिए डैश लगा के, डैश एरो लगा करके। आइए आइए, हाँ लिखिए ना, आइए अब हम लोग, आइए
आइए अब हम लोग दो समकोण त्रिभुज, आइए अब हम लोग दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज फिगर फर्स्ट था, फिगर फर्स्ट FIG1ST, फिगर फर्स्ट था, फिगर फर्स्ट था, फिगर सेकेंड के रूप में लेते हैं, फिगर फर्स्ट था, फिगर सेकेंड के रूप में लेते हैं, फिगर फर्स्ट था, फिगर सेकेंड के रूप में लेते हैं, फिगर फर्स्ट था, फिगर सेकेंड के रूप में लेते हैं, और दोनों का कोण बदलकर, और दोनों का कोण बदलकर, दोनों का कोण बदलकर, दोनों का कोण बदलकर जानकारी प्राप्त करने की, दोनों का कोण बदलकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लिख लिए, लिख लिए, चलिए सर अपने कॉपी में फिगर सेकेंड, फिगर फर्स्ट दोनों को लिखिए और सेम दर्शाइए जल्दी से। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड दोनों लिखिए, जल्दी दर्शाइए। फर्स्ट, अरे अब स्केल उसकेल क्या निकाल रहे हो तुम लोग यार, सिंपल बनाओ ना फटाफट, उतना समय है अपनों के पास, फटाफट लिखो। हम कौन सा स्केल लिए हैं बताओ? नो बहस। हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश मतलब हुआ ना हिंदी प्लस इंग्लिश, हाफ इंग्लिश हाफ हिंदी, क्योंकि अब इंग्लिश बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगा फिर। चलिए लिखो रक्षा। बाबू दोनों चित्रवा एक ही तरह बना तब न रहे, उसको बनाना चाहिए था और उस साइड में करके तो बना दिया एकदम पेजवा के बीचों बीच में बुढ़बा कहीं का। फिर ये कैसे अंतर दिखावेगा, ओकर लंब बेकर कर्ण ये वाला कैसे दर्शाओगे जब दोनों चित्र एक जगह नहीं बनेगा एक साथ? तो एकदम बेवकूफ के पैजामा है बुढ़बा कहीं का। जब देख रहा है सामने मास्टर ऐसे बनवाया है, हैं? कुछ विद्यार्थी वो जो चालाक है वो ऐसा ही बना रहा है चित्र, फिगर फर्स्ट फिगर सेकेंड। कितना विद्यार्थी जब बोले ही बतिया डर से कोना में घुसे ले, भाई हम भी बनाते हैं यहीं पर। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया सर? मिटाए? चलिए आइए देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके बाद, इसमें समझने में कोई दिक्कत? बस नीचे लिख लीजिए निष्कर्ष, निष्कर्ष लिख के रख दीजिए, निष्कर्ष लिख के रख दीजिए, निष्कर्ष लिख के रख दीजिए। लिखिए अतः, अतः निष्कर्ष लिख के रख दीजिए। लिखिए अतः हम लोग कह सकते हैं कि, अतः हम लोग कह सकते हैं कि, अतः हम लोग कह सकते हैं कि, हम लोग कह सकते हैं कि यदि, यदि समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में कोण का मान, यदि समकोण, अतः हम लोग कह सकते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में कोण का मान, कोण का मान बदलता है, कोण का मान बदलता है, बदलता है तो, कोण का मान बदलता है तो लिख के दे दीजिए, तो लिख के दीजिए निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर पहला, पॉइंट नंबर फर्स्ट, बदलता है तो नंबर फर्स्ट, कर्ण का मान, नंबर फर्स्ट कर्ण का मान,
नंबर फर्स्ट, निष्कर्ष फर्स्ट, कर्ण का मान समान रहता है। कर्ण का मान समान रहता है, अर्थात कोण का मान बदलने पर भी, अर्थात कोण का मान बदलने पर भी, अर्थात कोण का मान बदलने पर भी कर्ण का मान, कोण का मान बदलने पर भी कर्ण का मान, कोण का मान बदलने पर भी कर्ण का मान नहीं बदलता है। कोण का मान बदलने पर भी कर्ण का मान नहीं बदलता है। निष्कर्ष नंबर पहला। निष्कर्ष नंबर दूसरा, निष्कर्ष नंबर दूसरा, पहले चित्र का लंब, पहले चित्र का लंब, पहले चित्र का लंब, पहले चित्र का लंब दूसरे चित्र के लिए, पहले चित्र का लंब दूसरे चित्र के लिए आधार, पहले चित्र का लंब दूसरे चित्र के लिए आधार, दूसरे चित्र के लिए आधार तथा दूसरे चित्र का आधार, तथा दूसरे चित्र का आधार, तथा दूसरे चित्र का आधार, दूसरे चित्र का आधार पहले चित्र के लिए, दूसरे चित्र का आधार पहले चित्र के लिए लंब बन जाता है, दूसरे चित्र के लिए लंब बन जाता है, दूसरे चित्र के लिए लंब बन जाता है। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कुछ सुनिए, इतना पढ़ाए अगर इतना में जानते हैं सर, यहां सुनिए हमारी बात को, अगर इतना में बहुत कुछ नहीं भी याद रहता है, बस 2 पॉइंट याद रखिएगा। पाइथागोरस परिमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, और दूसरा, अरे दूसरा पहले का आधार दूसरे का लंब, और पहले का लंब दूसरे का आधार, मामला खत्म। इतना ही याद रखना है। आइए सर बताइए, त्रिकोणमिति में कुल कितनी निष्पत्तियां? बोलिए। 9। त्रिकोणमिति में आपका जो बेसिक ट्रिगोनमेट्रिक होता है, बेसिक ट्रिगोनमेट्री होता है, वो आपका कितना होता है ये पहले बताइए। त्रिकोणमिति बच्चा लोग, त्रिकोणमिति में यहां ध्यान देना, त्रिकोणमिति में बेसिक ट्रिगोनमेट्री 2 होता है। नंबर फर्स्ट जिसको बोलते हैं साइन, और नंबर सेकेंड दूसरे को बोलते हैं क्या? कोसाइन। धैर्य धारण कीजिए, आपका मास्टर पागल नहीं है जो कोसाइन लिखा है, आपके पास जानकारी का अभाव है इसलिए आप उसको बोल रहे हैं। सिंपल सुनिए, पहले एक आपका होता है साइन और एक आपका होता है कोसाइन। बी सीरियस। साइन और कोसाइन जो होता है वो आपका त्रिकोणमिति का बेसिक रूप होता है। तो आप लोग कहेगा आंसर, कभी कभी हम नाम सुने हैं, एक आपका साइन का, एक आपका कॉस का, एक आपका टैन का, एक आपका कॉट का, एक सेक का और एक कौसेक का। तो हम लोग नाम तो सुन के रखे हैं 6 का, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौसेक, और आप बोल रहे हैं 2 ही। बिल्कुल। ये जो आप साइन देखते हैं SIN, ये आपका इसी साइन का शॉर्ट रूप होता है, इसी साइन का ये शॉर्ट रूप होता है SIN। और ये जो आप कॉस देख रहे हैं वो आपका इसी कोसाइन का आपका शॉर्ट रूप होता है। तो साइन का संक्षिप्त रूप साइन और कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। तो चलिए सर ठीक है,
अगर साइन का संक्षिप्त रूप साइन और कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस हो गया तो ये फिर टैन, कॉट, सेक और कोसेक क्या होता है जानते हैं सर? साइन और कॉस जो है वो आपका, इसको हम लोग बोलते हैं साइन और कॉस को, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको अंग्रेजी में बोलता है इंडिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ये जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है दो, साइन और कोसाइन, ये दोनों आपका इंडिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब स्वतंत्र त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं। स्वतंत्र किसे कहते हैं? अगर हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो हम अपने आप को स्वतंत्र कहेंगे। अगर आप लोग देखे होंगे टैन, तो अगर आप लोग सिंपली देखे होंगे टैन, तो आप लोग पढ़े होंगे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यस या नो? तो ये बताइए कि अगर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो क्या टैन थीटा स्वतंत्र है? नहीं है, वो निर्भर कर रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर। यस या नो? वो निर्भर कर रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। यदि ये दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो टैन थीटा का भी कोई वजूद नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं कौन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये देखिए आप, कॉट थीटा का निर्माण कॉस और साइन को भाग देने से हुआ है। अगर आप बोलते हैं कौन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कौन थीटा, कॉस थीटा। बताइए क्या सेक थीटा स्वतंत्र है? क्योंकि जब एक को कॉस से भाग देते हैं तब जाकर के मिलता है कौन, सेक थीटा। अगर हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट, अगर बोलते हैं कौन, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब जब एक को साइन थीटा से भाग देते हैं तब कोसेक थीटा प्राप्त होता है। यस या नो? तो क्या जो आपके पास टैन थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, कोसेक थीटा है, क्या ये आपका इंडिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है? नहीं, ये आपके डिपेंडेंट होते हैं साइन और कॉस के ऊपर। क्योंकि अगर साइन और कॉस का वजूद नहीं होगा तो ये टैन और कॉट का, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का वजूद भी नहीं होगा। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि बताइए त्रिकोण, मूलभूत त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी हैं? 2, साइन और कोसाइन। अगर आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करता है तो बताओ टैन क्यों नहीं मूलभूत त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, कॉट क्यों नहीं है, सेक क्यों नहीं है, कोसेक क्यों नहीं है? तो उसको समझाना है कि टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये चारों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है उसका निर्माण उसी साइन और कॉस के सहायता से हुआ है। यदि साइन और कॉस नहीं होगा तो टैन और कॉट, सेक, कोसेक का कोई वजूद भी नहीं होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2, साइन और कॉस, और डिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 4, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। एनी प्रॉब्लम? आइए सर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हम समझाए समझ में आ गया? याद रहेगा ये बात? ठीक है। इसके बाद सर सुनिएगा, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समझिएगा, अभी हम लोग सब कोई देख करके आए, सुनिएगा, अभी हम लोग सब कोई देख करके आए समकोण त्रिभुज के बारे में। यहां गौर कीजिएगा, कौन त्रिभुज के बारे में? समकोण। समकोण त्रिभुज में अभी देखे थे, सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में देख करके आए थे। ये था ए, ये आपका बी और सी, ये आपका एबीसी समकोण त्रिभुज था। अभी जस्ट पढ़े 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? 90 के सामने वाला कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेनस सूचित एच। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा? अभी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? जब तक थीटा ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि थीटा बदलता है तो पहले का लंब दूसरे का आधार और दूसरे का लंब होता है क्या? बताइए, इसको हमने क्या मान लिया? कौन सटा हुआ कितना भुजा? एक कर्ण दूसरा। अगर ये कर्ण कहलाया तो ये वाला, बताइए सर, ये कहलाएगा आधार। आधार को अंग्रेजी में सूचित, और जो बच गया वो लंब को परपेंडिकुलर सूचित पीछे। एनी प्रॉब्लम? अब आइए सर, अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नंबर फर्स्ट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट। और फर्स्ट में जो देखेंगे वो कौन थीटा, साइन थीटा।
जानते हैं सर, साइन थीटा जो होता है वो किसका किसका अनुपात होता है? वो आपका लंब और कर्ण का अनुपात होता है। साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का क्या होता है? अनुपात। मतलब आप लोग अभी तक पढ़ के भी आए होंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए, लंब और बटा, लंब बटा क्या? कर्ण। सर लंब को हम लोग सूचित क्या चीज से? लंब को सूचित करते हैं P से और कर्ण को H से। इसलिए सर कभी कभी आपका कौन थीटा, साइन थीटा को सिंपली कहते हैं साइन थीटा बराबर P बटे H। साइन थीटा और P बटे क्या? H। बताइए साइन थीटा किसका किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन थीटा। सर अगर नंबर हम सेकेंड देखें, नंबर सेकेंड कौन थीटा? कॉस थीटा किसका अनुपात होता है? गॉड। कॉस थीटा होता है अनुपात आधार और कर्ण का। आधार और किसका? आधार को अंग्रेजी में B और कर्ण को H। इसलिए सर कहीं कहीं पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर B बटे H। कॉस थीटा और B बटे H। और एक हम लोग नंबर थर्ड देखते हैं, नंबर थर्ड उसको बोलते हैं कौन थीटा? टैन थीटा। क्या कौन थीटा? टैन थीटा आपका किसका होता है? लंब और आधार। सर लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर और आधार को बेस। इसलिए शॉर्ट में कभी कभी बोलते हैं कौन थीटा को? टैन थीटा को P बटे B। P बटे B। टैन थीटा बराबर P बटे B। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए कुछ कुछ विद्यार्थी को देखिए इसको याद कैसे रख रहा है? सिंपली साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H और टैन थीटा और P बटे B। सिंपली ऐसे याद रखना है, ठीक है? अब समझिए कुछ विद्यार्थियों को क्या होता है, ये फार्मूला याद रखने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा काम करते हैं विद्यार्थियों के लिए हम ट्रिक दे देते हैं, वो ट्रिक याद रखना, फार्मूला याद रहेगा, ठीक है? कौन सा ट्रिक? शांत रहेगा, बन बुन करेगा उठा के पटक देंगे, ठीक है? छत पर रहता तो उठा के फेंक देते। सुनो कौन सा है? some people have, या इसको बोलते some people have। कैसे याद रखेंगे सर? सम का एस, पीपुल मतलब परपेंडिकुलर और हाई एच मतलब हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर P बटे H। सम पीपल हैव नेक्स्ट करली ब्राउन हेयर। करली का C, ब्राउन का B और हेयर का H। C मतलब कॉस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर B बटे H। साइन थीटा बराबर, अरे काहे भुनभुना रहे हो यार तुम लोग? साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे। और एक इसका लास्ट लाइन जिसको बोलते हैं टाइटली पुल्ड बैक। टाइटली पुल्ड बैक। टाइटली का T, पुल्ड का P, बैक का B। तो टाइटली T मतलब टैन थीटा और P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। सर अगर जिस विद्यार्थी को ये ट्रिक याद नहीं रहता है, ट्रिक क्या कहें सिंपली, अगर जिस विद्यार्थी को ये फार्मूला याद नहीं रह पाता है, साइन थीटा और P बटे H, कॉस थीटा और B बटे H, टैन थीटा और P बटे B, अगर नहीं याद रह पाता है, सिंपली ये 3 लाइन आप लोग याद रख लें। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक।
सम का एस, पीपल का पी, हैव का एच, करली का सी, ब्राउन का बी, हेयर का एच, और टाइटली का टी, पुल्ड का पी और बैक का बी। साइन थीटा और पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच और टेन थीटा पी बटे बी। सिंपली डन हो गया। सर अभी तो आप बताए 6 साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो ये तो तीनों को डन हुआ। तो इसके बाद याद रखिएगा सर, एक बात याद रखेंगे, ये हम लोगों ने देखा कौन थीटा, साइन थीटा। साइन का उल्टा होता है कौशिक। साइन का उल्टा कौन? साइन का उल्टा कौन? अब बताइए उल्टा कैसे बोलते हैं? जो पहले का अंश वो दूसरे का हर, और जो दूसरे का हर वो पहले के लिए अंश। तो बताइए बच्चे लोग आज के बाद याद रखेंगे, साइन थीटा का उल्टा कौन थीटा? कौशिक थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बटे, तो सर कौशिक थीटा एच ऊपर और पी नीचे। बताइए कौशिक थीटा बराबर एच बटे, कौशिक थीटा बराबर एच बटे। तो याद रखिएगा आज के बाद सर, साइन का उल्टा कौन? कौशिक। साइन का उल्टा कैसे उल्टा होता है, क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा सर कौस का उल्टा कौन? सेक। उल्टा मतलब जो पहले का अंश दूसरे का, बताइए क्या हो जाएगा? एच बटे और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा, अरे टेन का उल्टा, टेन बराबर पी बटे, तो कॉट बराबर बी बटे टी। एनी प्रॉब्लम? आज ये बात दिमाग में बैठा लीजिए रे बच्चा। साइन थीटा का उल्टा कौन? कौशिक। कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा, याद रहेगा? अच्छा ये बताइए, हम हिंट कर देते हैं, अगर 5 का उल्टा होगा 1/5, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 5 का उल्टा होगा 1/5, ये 5 से 5 कट के क्या बच जाएगा? 1। सर अगर साइन का उल्टा है कौशिक, मतलब साइन थीटा और कौशिक थीटा को गुना करेंगे दोनों को एक साथ, तो गुणनफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। टेन कॉस और सेक को करेंगे एक साथ गुना तो 1, और टेन और कॉट को करेंगे तो 1। कैसे 1 मिलेगा, क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में इसका विशेष चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए सर इसको आप लोग क्या काम करेंगे, विथ ट्रिक इसको पिन डाउन कर लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम त्रिकोणमिति वाला क्रैश कोर्स वाला वीडियो क्यों देखने बोले थे। बहुत सारी चीजें क्लियर होगा पहले से भी, तो आज समझने में ज्यादा आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं त्रिकोणमिति के सेकंड लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।